नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ आगे इस वीडियो में बने रहिए, जहां पर पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अगर कुछ बढ़ाना है तो रोजगार बढ़ाएं। चाय वाले ने पीएम मोदी को दाढ़ी बनाने के लिए भेजा है 100 रुपए का मनी ऑर्डर। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के बारामती के एक चाय वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दाढ़ी बनाने के लिए 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। अनिल मोरे नाम के शख्स का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का काम ठप हो गया है, रोजगार बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को अगर कुछ बढ़ाना है तो रोजगार बढ़ाएं। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी कमाई से 100 रुपए भेज रहा हूं ताकि मोदी जी दाढ़ी बनवा लें। उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी जी को अगर कुछ बढ़ाना है तो वह देश में रोजगार बढ़ाएं, लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाएं, लोगों की समस्याएं हल करने पर ध्यान लगाएं। आप लोगों को आगे बताते चले, अनिल शहर के एक प्राइवेट अस्पताल के पास अपनी चाय की दुकान लगाते थे। पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन के कारण उनका काम बंद पड़ा हुआ है। इससे नाराज होकर के उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रजिस्टर पत्र भेज दिया और उसमें अपनी मांग को लिखा है और कहा है कि वो 100 रुपए भेज रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी दाढ़ी बनवा सकें। ये यहाँ पर बड़ी खबर है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, संजय राउत ने राहुल गांधी को बताया है विश्वसनीय नेता। बोले, पहले राहुल गांधी बोलते हैं, बाद में सरकार मानती है। शिवसेना को अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भाने लगे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चला रही शिवसेना ने अब राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी को वजनदार बातों वाला नेता बताते हुए कहा है कि उनकी कही गई बातों को ही केंद्र सरकार ने लागू किया है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी हर महत्वपूर्ण मसले पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। उनके विचारों का अपना महत्व होता है क्योंकि कोरोना काल में उनकी अधिकतर मांगों को केंद्र सरकार ने माना है और उसे लागू भी किया है। आप लोगों को बताते चले, मीडिया कर्मियों ने संजय राउत के किसी मसले पर सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बातें तथ्यात्मक हैं। इस पर जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी की बातों में वजन होता है और उन्होंने चाहे टीकाकरण को लेकर के कुछ बात की हो या कोरोना वायरस की, उनकी सभी बातें सही निकली हैं और मोदी सरकार को उनकी बातें माननी ही पड़ी हैं। ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस का बड़ा दावा, बीजेपी के 35 विधायक संपर्क में है, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कई तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीते दिनों से टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल कई पूर्व टीएमसी नेता घर वापसी करना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा में चल रहे सियासी असंतोष को लेकर के अब पार्टी पर चिंता के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा की हुई करारी हार के बाद पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 35 विधायक दोबारा उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। यह सभी नेता तृणमूल कांग्रेस के लगातार संपर्क में भी हैं और बंगाल बीजेपी में भयंकर टूट को देखते हुए भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह से और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले हैं। तो वहीं इसके अलावा भाजपा के दिग्गज नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय भी तृणमूल कांग्रेस के साथ नजदीकियां लगातार बढ़ा रहे हैं और वहीं खबर के अनुसार मुकुल रॉय भी शामिल हो सकते हैं टीएमसी में। हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बंगाल बीजेपी में भयंकर टूट पड़ती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे यहाँ पर बीजेपी मुक्त होता हुआ बंगाल नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, खरीफ फसल की एमएसपी घोषणा को संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है खारिज। कहा, यह भी मोदी सरकार का एक जुमला है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसान बीते करीब 200 दिनों से आंदोलन लगातार कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के दौरान करीब 500 किसानों की अब तक जान भी जा चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी का ऐलान किया है, लेकिन 40 किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की इस घोषणा को यहां पर खारिज कर दिया है। किसान मोर्चा ने इसे सरकार का किसान विरोधी रवैया बताते हुए जुमला करार दिया है।
किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार का किसान विरोधी रवैया एकदम से स्पष्ट है। ऐसे में मोदी सरकार को तीनों ही कृषि कानून रद्द कर एमएसपी का कानून बनाना चाहिए। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती बेतहाशा कीमतों के खिलाफ कांग्रेस यहां पर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस लेने की मांग करेगी। कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में बताया है कि पार्टी के कार्यकर्ता 11 जून को पूरे देश में पेट्रोल पंपों के सामने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करेंगे और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि, आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी और सभी जरूरी वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों से हो रही दिक्कतों की तरफ मोदी सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा है कि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी खासा ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। बीजेपी मुक्त होगा पश्चिम बंगाल। बंगाल बीजेपी में बगावत हो चुकी है शुरू। बैठक से दूर रहे हैं उपाध्यक्ष मुकुल रॉय। पश्चिम बंगाल बीजेपी की बैठक में बड़ी तादाद में विधायकों के शामिल नहीं होने से कई सवाल यहां पर उठने लगे हैं। यह पूछा जाने लगा है कि क्या ये बीजेपी के विधायक पार्टी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो कितने विधायक पार्टी तोड़कर टीएमसी का दामन थाम लेंगे। आप लोगों को बताते चले, कोलकाता में हुई बीजेपी की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के शामिल न होने से अटकलों का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि राज्य बीजेपी में मचा तूफान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। और वहीं मुकुल रॉय के अलावा एक और ताकतवर विधायक है राजीव बनर्जी। वे भी बीजेपी में नाराज चल रहे हैं और अब यहां पर वो भी पाला बदलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये तो बीजेपी में यहां पर बगावत देखने को मिल रही है। आने वाले समय में कई दिग्गज नेता यहां पर एक बार फिर से टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानूनों को खत्म करना ही किसान आंदोलन का एकमात्र समाधान है, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने कहा है कि तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त करना ही किसान आंदोलन के मुद्दे का एकमात्र समाधान है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां पर तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि किसान को भीख नहीं न्याय चाहिए, किसान को अहंकार नहीं अधिकार चाहिए। घमंड के सिंहासन से उतरिए, राजहट छोड़िए, तीनों ही काले कानून खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी हलचल दिखाई पड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ खुलकर के आए हैं गृहमंत्री। क्या रंग दिखाएगी नाराजगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच चल रही खींचतान सार्वजनिक तौर पर सामने आ गई है। कैबिनेट बैठक में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्मदा विकास प्राधिकरण के टेंडरों के बजट बढ़ाने को लेकर के आपत्ति जताई, किंतु उनके विरोध को दरकिनार करते हुए प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। यह देख करके मिश्रा नाराज होकर के कैबिनेट बैठक छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिवराज के खिलाफ यहाँ पर खुल करके सामने आ चुके हैं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में शामिल होगी रावण की पार्टी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर के चल रही तमाम सियासी चर्चाओं के बीच एक बड़ी खबर गठबंधन को लेकर के सामने निकल के आई है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि उनकी पार्टी एसपी और आरएलडी के गठबंधन में शामिल हो सकती है। अगर यह गठबंधन बना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी को ही होगी, क्योंकि यहाँ की सियासी जमीन उसके लिए उपजाऊ रही है और बीते कुछ चुनावों में उसने यहाँ पर खूब वोट बटोरे हैं। दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर एक हिंदी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी को रोकने के लिए बड़े गठबंधन की जरूरत है। ये यहाँ पर बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। एलोपैथी विवाद के बाद रामदेव का बयान, कहा जल्द लगवाएंगे कोरोना का टीका। आप लोगों को बताते चले, रामदेव भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे। रामदेव ने सभी से टीका लगवाने की अपील की है और कहा है कि वह भी जल्द ही वैक्सीन लगवाएंगे। रामदेव ने लोगों से कहा है कि योग कोरोना से होने वाली जटिलताओं से बचाता है, योग और आयुर्वेद का अभ्यास करें। लेकिन इससे पहले रामदेव ने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर एलोपैथी एक दिवालिया साइंस है।
जिसके कारण यहाँ पर काफी विवाद भी बढ़ा और यहाँ पर रामदेव के खिलाफ देश के अलग अलग कोने में कई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। आईएमए ने उनको तो यहाँ पर कानूनी नोटिस तक भेज दिया था। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।